नेपाल के अंदर जनाब पिछले 12 घंटे के अंदर जो है हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। थोड़ी सी फुटेजेस जो है वो मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। एक तो उनकी पार्लियामेंट को भी आग लगा दी गई, वज़ीर आज़म हाउस को आग लगाई गई, पार्लियामेंट को आग लगाई गई और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको लिटरली सड़कों के ऊपर घसीट के मारा गया है। मतलब वहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, जो तलबा हैं या जिसे जेन जी कहते हैं, उनकी जानिब से बड़ा ही शदीद किस्म का जो है वो रद्द-ए-अमल आया है। वज़ीर दाखिला की जो वज़ीर ख़जाना की जो फुटेज है वो तो बड़ी ही खौफनाक है कि उसको वो बेचारा सड़कों पे भी भाग रहा है, वो दरिया के अंदर भी कूद रहा है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन लोग जो हैं उसका पीछा कर रहे हैं और उसको मार रहे हैं। हालात इतने ज़्यादा वहाँ पे टेंस हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स आई हैं। ये खबर भी आई कि जनाब जो साबका वज़ीर आज़म थे जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं वो अपनी फैमिली के हमरा अब मुल्क से जो है वो फ़रार हो चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है इस वक्त इंफॉर्मेशन के ज़राए नेपाल के अंदर जो है वो काफ़ी महदूद हो चुके हैं, सो इसलिए कोई चीज़ कंफर्म भी नहीं कही जा सकती। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो मुल्क से फ़रार हो चुके हैं और यहाँ पे लोगों ने इसकी भी फुटेजेस जो है वो बनाई हुई हैं कि जब खटमंडू का एयरपोर्ट जो है वो ऑलरेडी बंद है तो फिर ये किसने मुल्क के वज़ीर आज़म को जो है वो फ़रार होने में मदद की है। यहाँ पे मुख्तलिफ ये जो फुटेजेस आ रही हैं, वहाँ यहाँ पे कुछ ऐसी फुटेजेस भी हैं जहाँ पे रूफ़ टॉप्स के ऊपर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के रूफ़ टॉप्स के ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स जो इन बड़ी बड़ी अमीर फैमिलियों को और अशराफिया की फैमिलीज से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनको हेलीकॉप्टर के अंदर बिठा के जो है वो नेपाल से फ्लाई कर रहे हैं क्योंकि उनकी जान को बहुत ख़तरा है। देखिए नेपाल जो है ना वो बेसिकली एक बड़ा ही पसमानदा किस्म का मुल्क रहा है, जबकि यहाँ पे मैं पहले भी पिछले व्लॉग में भी आपको मैंने बताया था कि टूरिज़म इंडस्ट्री उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है नेपाल की, जिसके ऊपर वो बड़ा रिलाय करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी करप्शन और अशराफिया के हाथ में, चंद मखसूस ख़ानदानों के हाथ में जो है पूरी इकॉनमी जो है वो जकड़ी गई हुई थी, जिसकी वजह से जो नई जनरेशन है उसकी जानिब से ये इतना बड़ा रिएक्शन वहाँ पर आया है। अब ये भी बताया जा रहा है कि कल रात को ही ये खबर आई है कि अब इस वक्त नेपाल का टोटल सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो फ़ौज ने संभाल लिया है और फ़ौज जो है वो इस वक्त मामलात को मामूल के ऊपर लाने की कोशिश कर रही है और हर जगह उन्होंने जो है वो चेक पोस्ट और बैरिकेड्स वगैरह जो है वो लगा दिए हैं ताकि चीज़ों को जो है वो नॉर्मलाइज़ किया जा सके। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी तादाद अवाम की जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद है और ख़ास तौर पर सरकारी बिल्डिंग्स, सरकारी ओहदेदार, यहाँ तक कि जो चीफ जस्टिस हैं, यहाँ पर एक और भी मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो सरकारी ओहदेदार थे यानी कि वज़रा, वज़ीर आज़म, सिर्फ बात यहाँ तक मखसूस नहीं है, बल्कि जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं नेपाल के, असल में एक चिंगारी जो है वो उनके बेटे की तस्वीरों से भी निकली है। उनका बेटा जो है वो भी इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो अपनी तस्वीरें शेयर करता रहा, जिसमें उसने बड़ी महंगी घड़ियाँ पहनी हुई है, वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों के अंदर सफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो है वो लोगों ने इसके ऊपर बहुत एतराज़ किया कि भाई ये एक चीफ जस्टिस के बेटे के पास इतनी लग्जूरियस किस्म की जो है वो चीज़ें कहाँ से आ गई।